को मुश्किल क्वेश्चन आता है तो उसको देखिए पैनिक नहीं होना, अपने को ये फील आती है कि चलो मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता होगा। और लेकिन मतलब एग्जाम में एक गलती नहीं करनी, जो क्वेश्चन आता है आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। उस क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस है वो सोल्व करता हूँ। उससे अपने को पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है। मैं रिस्क लेता हूँ जिसमें 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पाया, 2 मेरे पास बच रहे हैं ऑप्शन की, हाँ इन दोनों में है, तो फिर मैं रिस्क लेता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश यादव सर, जो कि 4 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू के लिए अपेयर हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि 3 मंथ के लिए आप कैसे प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी बनाएं और कौन सी बुक पढ़ें, और जो नए स्टूडेंट है वो प्रीलिम्स के लिए क्या करें। तो आज जानते हैं। चलिए सर, सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। मैं डॉक्टर योगेश यादव, मैं मेडिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ, MBBS किया मैंने, और अभी मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। तो जैसे कि अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अभी फॉलो कर रहे हैं? अभी 2 ही महीने बचे इसके लिए। हाँ, अभी 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के पहले से, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी में मेरा 7 अटैम्प्ट हो चुके हैं, मैं पहले से कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल बताना चाहूँगा प्रीलिम्स में कि मैं क्या स्टडी फॉलो करता हूँ, कौन कौन सी बुक पढ़ता हूँ, है ना, बुक्स कौन कौन से फॉलो करता हूँ मैं। बेसिकली मैं कोशिश रखता हूँ कि NCERT और बेसिक बुक्स पढ़ता हूँ। बेसिक बुक्स जो हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम होगी, मॉडर्न इंडिया की, और NCERT होगी, और ज्योग्राफी की 11th-12th की NCERT होगी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ मैं, और इसका इकोनॉमी की श्री राम है, इकोनॉमी की श्री राम की बुक आ गई है। पहले नोट्स भी थे, नोट पढ़ता था, आजकल बुक्स आ रखी है इसकी ना। और एनवायरनमेंट की शंकर IAS है, और इसकी आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया पढ़ता हूँ। इसके अलावा मेरे जो कोई भी 1 या 2 टेस्ट सीरीज कोशिश रहती है कि 2 टेस्ट सीरीज की पेपर सोल्व करूँ, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक तो मैं करता ही हूँ। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर प्लस ये बेसिक बुक्स ही मैं सोल्व करता हूँ। और जो करंट अफेयर्स के लिए है न्यूज़पेपर द हिंदू, और कोई भी जो अपनी कोचिंग है उसकी एक ही मंथली बुक, हाँ बुक मंथली मैगजीन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी UPSC CSE बैचेस, फास्ट ट्रैक एंड कॉम्प्रिहेंसिव GS बैचेस है। अगर आप 2022 एंड 2023 के लिए स्टूडेंट हैं तो इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको CSET भी इंक्लूड होगा, और ये जो बैचेस हैं 6 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, और इसमें आपको 20 बुकलेट्स भी मिलेंगी जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में होगी। यह बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगी। अगर आप 2022 या 23 के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप इन बैचेस में जरूर इनरोल कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर इनरोल करें और मेरा कोड ASPIRANT2022 जरूर यूज करें। साथ ही मैं आपको बता दूं अनअकैडमी लाइट के बारे में, इसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी जो स्टूडेंट 2022 के लिए या जो अपकमिंग UPSC CSE का 2022 का प्रीलिम्स है उसमें आपको ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही आपको मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये टॉप एडुकेटर द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही इसके कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगी, साथ ही इसमें इन डेप्थ एनालिसिस होगा, और इसमें अभी तक 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं। साथ ही इसकी रेटिंग 4.6 है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि कहाँ उनको वीकनेस आ रही है और कहाँ वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड ASPIRANT2022 यूज जरूर करें। जैसे कि अभी आप ये वाला प्रीलिम्स 2022 वाला दे रहे हैं, तो इसके लिए अभी आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं? अभी इसके लिए लगभग 2 महीने का टाइम रहा है। तो इसके लिए अभी 2 महीने पहले तक तो मैं मेंस का भी पढ़ रहा था, ऑप्शनल भी पढ़ रहा था कुछ, और कुछ मेंस का सिलेबस भी फॉलो कर रहा था। लेकिन अभी मैं 2 महीने, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए 2 महीने एक्सक्लूसिव देनी चाहिए। 2 महीने बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए मैं दे रहा हूँ, जिसमें मेन फोकस रहेगा मेरा रिवीजन पे। जो बेसिक बुक्स थी जो मैंने बताई उन्हीं का बार बार रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हाँ, जितना टाइम मिल पा रहा है मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस है वो सोल्व करता हूँ। उससे अपने को पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है, कौन से मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन, एक टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी 2 महीने हैं तो मुझे लगता है कि मेरे एक टेस्ट सीरीज हो पाएगी, लगभग 40 to 50 टेस्ट हो पाएंगे। तो बात करें जैसे कि अभी आपने रिवीजन की बात की, हाँ। तो अपना आप रिवीजन डेली करते हैं, वीकली करते हैं, कैसे करते हैं रिवीजन? हाँ, मतलब उसका मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ, किस वीक में क्या करूँगा।
कौन सा, जैसे पॉलिटी करूँगा या इकोनॉमी करूँगा, हिस्ट्री करूँगा, उसका मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ, उसका टेस्ट पेपर करता हूँ और उसकी बुक्स रिवीजन करता हूँ। हाँ, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि मैं शॉर्ट नोट्स करता हूँ, तो नोट्स पहले प्रिपेयर रखता हूँ, उनसे मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट का मानना होता है कि जैसे कि प्रीलिम्स के पहले हम मेंस की तैयारी पहले कर लें, तो आप क्या ऐसे बात करते हैं या पहले से आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं? हाँ, मैं एक बार प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल कर लेता हूँ मैं, ऑप्शनल की तैयारी, क्योंकि उसके बाद तो प्रीलिम्स के बाद टाइम कम मिलता है, 3, साढ़े 3, 4 महीने मिल पाते हैं, तो उसमें तो टेस्ट सीरीज का रहता है, आंसर राइटिंग का, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, जीएस का भी काफ़ी सिलेबस हो जाता है। तो मेरा मानना है कि एक बार ऑप्शनल पहले कर देना चाहिए, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आप उसको ऑप्शनल का रिवीजन करो, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करो, मॉक टेस्ट करने, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ। तो सर आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। जैसे कि सर आपका ऑप्शनल जैसे कि आपने बताया एंथ्रोपोलॉजी है, तो आपका कितना हेल्प रहा अभी तक की यूपीएससी की जर्नी में, और आपने क्यों लिया है ऑप्शनल? हाँ, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पहले मेरे पास मेडिकल साइंस था। मेडिकल साइंस का तो सबसे बड़ा कंसर्न था मेरा, था कि सिलेबस ज़्यादा है। अब तो फिर भी मेंस और के बीच में ऑप्शनल के लिए 5 दिन की गैप मिलता, छुट्टियाँ मिलती, पहले नहीं मिल पाता था, तो मेडिकल साइंस मेरा रिवाइज नहीं हो पाता था, तो उसमें मार्क्स में मेरा स्कोर नहीं रहा। फिर सुधीर सर हैं, डॉक्टर सुधीर सर हैं, उनसे मैंने गाइडेंस लिया, तो सिलेबस देखा, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे एंथ्रो ऑप्शनल अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस था कुछ तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, जेनेटिक्स से है, बहुत सारी चीज़ें, एवोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े होते हैं, तो फैमिली सिलेबस था, छोटा सिलेबस होता है और अच्छा स्कोर भी रहता है, और एग्ज़ाम से पहले अच्छा जल्दी रिविजन हो जाता है जी। तो। और मेरे लिए तो स्कोर भी ठीक रहा, 2018 में मेरा 298 स्कोर रहा था, और 2019 में ठीक स्कोर था। तो हाँ, लेकिन इसमें एंथ्रोपोलॉजी में भी कोई भी ऑप्शनल हो, पढ़ना सही पड़ता है प्रॉपर, आपको गाइड उसके हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से। अब उसमें आपका गाइडेंस कैसा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। कई बार हम पढ़ते रहते हैं, एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता, क्वेश्चन पैटर्न नहीं पता होता, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, तो इस सब चीज़ों पर फोकस रखते हुए तो हम अटैम्प्ट करें, तो मुझे लगता है कोई भी ऑप्शनल बेटर मार्क्स दे पाएगा, बेटर परफॉर्मेंस आ पाएगी अपनी। जैसे कि जब आप पेपर देने जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, तो आप उनको छोड़ देते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनको कैसे करते हैं? मेरा ये मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको नहीं आएंगे। बिल्कुल। मुझे जब भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ अभी भी, तो क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है तो उसको देखिए पैनिक नहीं होना, अपने को ये फील आती है कि चलो मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता होगा, ऐसे 100% क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने होते। तो और लेकिन मतलब एग्जाम में एक गलती नहीं करनी, जो क्वेश्चन आता है आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, उसको पेशेंस से, सबको आता है। हाँ, वो गलत करेगा तो हमें बहुत नुकसान हो, जो नहीं आता वो तो नहीं आता, वो बाकी लोगों को भी, मतलब बहुत कम लोगों को आ पाएगा, क्योंकि अभी सभी एक लिमिट तक ही पढ़ाई कर सकते हैं। जब हमने अपना मैक्सिमम टाइम दिया है, बाकी लोग भी इतने, सबके पास 24 घंटे हैं, तो जो भी क्वेश्चन टफ आ रहा है उससे घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उसको स्किप कर दो। पहले राउंड में 2 राउंड में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, पहले राउंड जो आसान होते हैं, जो मुझे आ रहा है कॉन्फिडेंट, उसको टिक कर लेता हूँ जी। जो क्वेश्चन आसान है उसको केयरफुली ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसमें सिली मिस्टेक कर जाते हैं, वो चीज़ ज़्यादा नुकसान कर जाती है, तो वो करो। सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपको क्लिक कर जाते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि भी हाँ ये क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन का सुना ही नहीं होता, वो मैं कभी भी अटैम्प्ट नहीं करता। हाँ, मैं रिस्क लेता हूँ जिसमें 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पाया, 2 मेरे पास बच रहे हैं ऑप्शन की, हाँ इन दोनों में है, तो फिर मैं रिस्क लेता हूँ। तो जैसे कि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया, तो आपको क्या लगा जब पैनल के सामने आपने अच्छा जवाब नहीं दिया, जो भी चीज़ें थी कि आप अच्छे से नहीं बोल पाए, तो आपने अब जैसे अगली बार अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो उसके लिए आपने कुछ तैयारी वगैरह पहले से कर रखा? इंटरव्यू के लिए, पैनल के लिए नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी इंटरव्यू जी। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं तो कहूँगा कि जो बाहर मॉक देते हैं उससे डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बड़ा अच्छा लगता है इंटरव्यू देके। ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मतलब इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, आपके क्वेश्चन ज़रूर नहीं आपको हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है, ये मैटर भी करता है कि हम जो नहीं आ रहा होता है या तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, जो आ रहा होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं। बस ये है कि भी अपने पीयर ग्रुप बना लो एक, उसमें एक दूसरे डिस्कशन करो, एक दूसरे का एनालाइज करो कि भी ये चीज़ इम्प्रूव करने की नीड है, उस पर काम करो, और खुद की जो कमियां हैं या जो इम्प्रूव करने की चीज़ है उसको डेली टाइम के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर।
तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि सर ने अपनी जो थी जर्नी शेयर की और काफ़ी चीज़ें बताई प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।